नूरपुर गांव एक ऐसा गांव जहां वक्त जैसे थम सा गया था, जहां रास्ते खामोश थे, घर पुराने थे और लोगों की आंखों में थकन ज्यादा और ख्वाब कम थे। इसी गांव में एक छोटा सा मगर टूटा हुआ सा घर था। इस घर में रहती थी जैनब बीबी और उसकी 7 बेटियां। इस घर में अगर कोई रोशनी थी तो वो सिर्फ एक चिराग था, उनका इकलौता बेटा हमजा। हमजा आम लड़का नहीं था। वो अपनी उम्र से बड़ा सोचता था, अपनी खुशियों से ज्यादा अपने घर की फिक्र करता था। उसकी दुनिया उसकी माँ थी और उसकी जिंदगी उसकी 7 बहनें। वो हर रोज मेहनत करता, कभी मजदूरी, कभी छोटे काम, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहनें कभी भूखी ना सोईं। माँ अक्सर उसके माथे पर हाथ रखकर कहती, मेरा बेटा उस घर की आखिरी उम्मीद है। और हमजा मुस्कुरा देता, मगर उसे क्या खबर थी कि उम्मीदें भी कभी कभी छन जाती हैं। वो दिन भी आम सा था, मगर उसकी शाम गैर मामूली थी। बारिश हो रही थी, हवा में सर्दी थी और आसमान जैसे किसी राज को छुपा रहा था। हमजा शहर गया हुआ था। उसने माँ से वादा किया था कि रात तक वापस आ जाएगा। माँ ने उसका हाथ पकड़कर दुआ दी, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खौफ था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रात गुजर गई। 12 बजे, 2 बजे, सुबह के 5 बजे, मगर हमजा वापस नहीं आया। दरवाजा बार बार खुलता, मगर हर बार उम्मीद टूट जाती। माँ बार बार फोन मिलाती, मगर फोन बंद था। इसी लम्हे एक खामोशी ने घर को घेर लिया, ऐसी खामोशी जो चीख से भी ज्यादा खौफनाक होती है। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुलिस आ गई, सवाल शुरू हुए, तलाश शुरू हुई। हर गली, हर रास्ता, हर शहर छान मारा गया, मगर हमजा कहीं नहीं था। न कोई झगड़ा, न कोई दुश्मन, न कोई गवाह, बस एक लड़का था जो हुआ में गुम हो गया था। दिन गुजरते गए और फिर पुलिस ने वो लफ्ज कहा, मुसिंग केस। ये लफ्ज नहीं था, ये एक माँ के दिल पर गरा हुआ पत्थर था। वक्त आगे बढ़ता गया, हफ्ते महीनों में बदल गए। घर की दीवारें खामोश हो गईं, खिड़कियां वीरान हो गईं और हंसी जैसे इस घर से हमेशा के लिए निकल गई। माँ बीमार रहने लगी। वो अक्सर दरवाजे की तरफ देखकर कहती, मेरा बेटा आएगा, जरूर आएगा, मगर कोई नहीं आता था। सब बहनें खामोश थीं, मगर इन सब में एक आवाज थी जो खामोश नहीं हुई थी। सबसे छोटी बहन आयशा, वो रोज रात को छत पर जाकर आसमान को देखती और कहती, मेरा भाई जिंदा है, मैं जानती हूं। फिर एक रात गांव में एक अजीब सा वाकया हुआ। अंधेरे में एक साया आया। इसने न किसी से बात की, न किसी को देखा, बस एक घर के बाहर एक पुराना सा लिफाफा रख दिया और हवा में गायब हो गया। सुबह जब वो लिफाफा खोला गया तो घर का हर फर्द कांप गया। उसमें लिखा था, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो रात 11 बजे पुरानी लोहे की रेलवे यार्ड पर अकेली आना, किसी को साथ न लाना। ये नाम सुनकर ही दिल दहल गया। पुरानी लोहे की रेलवे यार्ड, ये जगह गांव से दौर, वीरान और खौफनाक थी। लोग कहते थे वहां रात को सिर्फ आवाजें आती हैं, इंसान नहीं। माँ रोने लगी, ये कोई मजाक है या हकीकत? बड़ी बेटी ने कहा, आमी ये खतरा हो सकता है, मत जाएं। मगर माँ के दिल में सिर्फ एक चीज थी, उसका बेटा। रात आई, घर सो रहा था, मगर माँ जाग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलकर बाहर निकली। हर कदम पर लगता था जैसे कोई उसे रोक रहा हो, मगर वो रख नहीं सकती थी। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर अंधेरा पार कर सकती है। वो जगह जहां वो पहुंची, उसका नाम था वीरान लोहे की पुटरियां। ये कोई स्टेशन नहीं था, ये सिर्फ टूटे हुए लोहे, जंगालो टरीने और अंधेरे का कब्रिस्तान था। हुआ चल रही थी, लोहे की चेनें बज रही थीं और हर तरफ खौफ था। माँ ने कांपती आवाज में कहा, मैं आ गई हूं, मेरा बेटा कहाँ है? अंधेरे से एक आवाज आई, तुम वाकई माँ हो? एक शख्स सामने आया, चेहरा मुकम्मल ढका हुआ था। उसकी आवाज में सर्दी थी, तुम्हारा बेटा जिंदा है, मगर अब वो हमारी दुनिया का हिस्सा है। माँ चीखी, मेरा बेटा कहाँ है? वो शख्स आहिस्ता बोला, तुम्हारा बेटा उस चीज का गवाह बन गया था जो दुनिया नहीं देखनी चाहिए थी। और फिर कहानी पीछे जाती है। हमजा शहर में एक बड़ी इमारत के पीछे काम कर रहा था। रात के वक्त वहां अजीब सरगर्मियां होती थीं। गाड़ियां आती, बंद दरवाजे खुलते और अंदर से चीखें सुनाई देती। एक रात हमजा ने छुप कर मोबाइल निकाला
और वीडियो बनाना शुरू की। उसने वो सब देख लिया था जो किसी आम इंसान को नहीं देखना चाहिए था। गैर कानूनी हथियार, बड़े पैमाने पर करप्शन और एक कत्ल का राज। उसने सोचा था वो पुलिस को देगा, मगर वो भूल गया था कि सच हमेशा महफूज नहीं रहता। वापस मौजूदा लम्हे में वो शख्स कहता है, हमने तुम्हारे बेटे को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो अभी हमारे काम का है। माँ की आंखों में आंसू थे। तुम चाहते क्या हो? खामोशी, बस एक लफ्ज। इसी वक्त एक और आवाज आती है, आयशा। वो छिपकर सब सुन रही होती है। वो आगे आती है। अम्मी अकेली नहीं है। इसी लम्हे दौर से गाड़ियों की आवाज आती है। पुलिस, मगर देर हो चुकी थी। फायरिंग, चीखें, इंधेरा और टूटा हुआ सुकूत। धुएं के दरमियान एक मंजर, हमजा जंजीरों में बंद, जख्मी, कमजोर। अम्मी! माँ दौड़ती है, मगर रास्ता खत्म हो चुका होता है और अंधेरे में एक आखिरी आवाज गूंजती है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।